हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। ऐसे वर्ब्स जो कंफ्यूज करते हो, बार बार हमें कंफ्यूज करते हो, इसे हम कंफ्यूजिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपके कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हमें ये नहीं पता रहता कि यहाँ पे क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हियर है और लिसन है, हमें क्या लगाना है, हियर लगाना है या लिसन लगाना है, क्या आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ वर्ब्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज़ ब्रिंग टेक दिस ओवर देयर। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ब्रिंग आएगा या टेक आएगा, क्या लगाना है ये हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ब आएगा। ब्रिंग आएगा, आप लोग भी अपना देखते रहिएगा, ज़रूर इसमें लगाते रहिएगा। लास्ट की आपने मतलब वीडियो के लास्ट में आप अपना ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना इसमें सही किया है। तो प्लीज़ ब्रिंग टेक दिस ओवर देयर, यहाँ पे ब्रिंग आएगा या टेक आएगा। तो सबसे पहले जानने के लिए हम मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंस, ब्रिंग एंड टेक, क्या डिफरेंस हो सकता है ब्रिंग और टेक में। देखिए ब्रिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास आती हो, जो स्पीकर है। ब्रिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रिंग एंड टेक इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ब्रिंग इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्पीकर, यानी कि ब्रिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ चल के, कोई चीज़ स्पीकर के पास आती हो। सिंपली हम अपने आप को स्पीकर मान लेते हैं, यानी कि मेरे पास, यानी कि हम जब कोई चीज़ हमारे पास आती हो तो हम वहाँ पे ब्रिंग लगाएंगे। और टेक हम कहाँ लगाते हैं, टेक हम कहाँ लगाते हैं, वाइल टेक इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। मतलब जब कोई चीज़ स्पीकर से दूर जाती हो, ये पास आने का सेंस है, पास आने पर लगाया जाता है ब्रिंग। और जब कोई चीज़ स्पीकर से दूर जाने का सेंस में हो तो वहाँ पे हम टेक लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा bring me a glass of water, a glass of water। तो यहाँ पे जो पानी, मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये मैं स्पीकर हूँ और स्पीकर के जस्ट पास आ रहा है, यानी कि पास आने के सेंस में हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, टेक मी अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं लगाए हैं, वहाँ पे क्या लगाए हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द वाटर, ये जो वाटर है ये क्या कह रहा है, वाटर इज़ मूविंग टूवर्ड द स्पीकर। मतलब जो वाटर है ये कहाँ आ रहा है, स्पीकर के जस्ट पास आ रहा है। तो कोई चीज़ पास अगर है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रिंग लगाएंगे। ये चीज़ें ध्यान देनी है। और टेक हम कहाँ लगा सकते हैं, 1 मिनट, टेक हम कहाँ लगा सकते हैं। अब टेक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग to take this trash out। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं ये जो कचरा है ना, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कचरा मैं बाहर निकालने जा रहा हूँ। बाहर निकालने मतलब अपने स्पीकर से ये कचरा क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो कोई चीज़ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टेक लगा दिया। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो पानी है वो किसकी तरफ आ रहा है, यानी कि स्पीकर के पास आ रहा है, तो ब्रिंग लगा दिए। यहाँ पे वो कचरा क्या कर रहा है, अपने आप से दूर कर रहा है, तो वहाँ पे ये क्या लगा देंगे, टेक। तो सिंपली आपको अपने ध्यान देना है कि ब्रिंग हम कहाँ लगाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास आती हो तो वहाँ पे हम ब्रिंग लगाएंगे, जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही हो वहाँ पे हम टेक लगाएंगे। अब कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, प्लीज़ ब्रिंग टेक दिस ओवर देयर। यहाँ पे देयर साफ साफ बता रहा है कि दूर की सेंस है। भाई जब हेयर है तो नज़दीक, देयर दूर। अब यहाँ पे दूर का सेंस दिखा रहा है, तो अभी मैंने क्या कहा, दूर का सेंस होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रिंग नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टेक इज़ करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या लाएंगे, टेक लाएंगे, टेक सही हो जाएगा। ब्रिंग आपका
नहीं लगेगा। ओके, ऐसे भी सेंस में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देयर लगा हुआ था, ये दूर ऐसे ही सेंस हो रहा था। अगर यहाँ पे हेयर आया होता तो यहाँ पे ब्रिंग अपनी जगह पे सही होता, बट यहाँ पे देयर लगाया तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, डिड यू हियर लिसन दैट साउंड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, साउंड की बात हो रहा है, यहाँ पे हियर है और लिसन है। क्या यूज़ होगा ये हमें बताना है कि यहाँ पे क्या यूज़ होना है। तो सिंपली हियर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये हम सभी को पता है। हियर जनरली हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, पे अटेंशन जहाँ नहीं होता। जैसे हम घर से बाहर निकले, हम निकले, जो भी हमारे कानों में सुनाई दे रही है कोई भी चीज़, या फिर हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हमारे, जैसे गाड़ी का हॉर्न हो गया, कुछ भी गाना बज रहा हो, कुछ भी जो सुनाई दे रहा हो, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं। एक क्या करते हैं, हियर मतलब परसीव साउंड होता है। वी कैन हियर साउंड इवन इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। मतलब जब हम उसको अटेंशन नहीं देते हैं, जो कुछ भी, जैसे हम घर से बाहर निकले, जो कुछ भी हमको सुनाई दे रहा है, चाहे गाड़ी का हॉर्न हो गया या फिर ट्रक का, किसी भी चीज़ का हॉर्न हो गया, कुछ भी सुनाई दे रहा, कोई बोल रहा हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे हियर लगेगा। और लिसन कहाँ लगता है, लिसन कहाँ लगता है, लिसन वहाँ लगता है पेइंग अटेंशन। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, या इसे आप ऐसे याद रखते हैं, लिसन मीन्स टू पे अटेंशन। पे अटेंशन आप याद रख सकते हैं। जहाँ पे हम पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं वहाँ पे लिसन लगता है, और जहाँ पे हम जनरली एक परसीव साउंड यानी कि जनरली ऐसे सुनते रहते हैं वहाँ पे हम हियर लगाते हैं। और पे अटेंशन, सिंपली पे अटेंशन, एक वर्ड में अगर बोलो तो पे अटेंशन टू लिसन। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है आपको, लिसन जब आता है ना तो लिसन के साथ आप प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, हियर के साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हियर के साथ नो प्रेपोजिशन और लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, ये भी आपको ध्यान देना आपने। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिड यू हियर लिसन द साउंड, सिंपली साउंड की बात हो रही है कि आपने, यहाँ पे कोई पे अटेंशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लिसन नहीं होगा, यहाँ पे लिसन नहीं होगा, लिसन को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो डिड यू हियर दैट साउंड, यहाँ पे ओनली हियर होगा, तो ये आपने ध्यान देना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल ले ले कि हियर और लिसन, जैसे आई हियर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड, मैंने कहा आई हियर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड। अब यहाँ पे लिसन आएगा, मैं एक मिनट तो यहाँ पे काट दे रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, लिसन आएगा या हियर आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने बाहर में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज सुन रही हूँ, तो कोई पे अटेंशन की बात नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे हम हियर लगा देंगे, हियर्ड हो जाएगा, आई हियर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड, ये हो जाएगा। या फिर मैंने बोला, और उसी तरह मैंने अगर बोल दिया कि प्लीज़, मैंने कहा प्लीज़ डैश मी केयरफुली, मैंने कहा प्लीज़ डैश मी केयरफुली। अब यहाँ पे हियर आएगा या लिसन आएगा, क्या आ सकता है, तो ऑब्वियसली केयरफुली की भी बात कर दिया है। यहाँ पे ट्रिक दे, मतलब की दे दिया है कि केयरफुली, यानी कि प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ध्यान से पे अटेंशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिसन टू आ जाएगा, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। तो ये आपने ध्यान देनी है। ओके, चलिए, बड़ा यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मैं सब मिटा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लीज़ रिमेंबर या फिर रिमाइंड, रिमेंबर है या फिर रिमाइंड मी टू कॉल राधा। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, रिमेंबर या रिमाइंड। तो सबसे पहले हमको लगाने के लिए सबसे पहले जानना है कि रिमेंबर या रिमाइंड में दोनों कहाँ कहाँ लगते हैं। सबसे पहले ये हमें जानना है कि दोनों में लगते कहाँ हैं, रिमेंबर कहाँ लगता है और रिमाइंड कहाँ लगता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए, यहाँ पे क्या कहा है, प्लीज़ रिमेंबर या रिमाइंड मी। तो याद रखिएगा, रिमेंबर कहाँ लगता है, रिमेंबर कहाँ लगता है, रिमेंबर जैसे कोई चीज़, मतलब रिमेंबर हम वहाँ यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिमेंबर मीन्स टू कीप समथिंग इन योर माइंड, मतलब जो आपके दिमाग में है बस उसे क्या करना है, आपको
रिकॉल करना है, हम इसे रिकॉल बोल सकते हैं। आपके दिमाग में पहले से वो सारी चीज़ें हैं, बस आपने क्या किया, उसको रिकॉल कर दिया। रिमेंबर कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू रिकॉल समथिंग फ्रॉम द पास्ट। मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ है, आप पास्ट की कोई चीज़ याद कर ले रहे हो, याद अपने आप ही याद कर सकते हो, वहाँ पे हम रिमेंबर लगाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें या पास्ट की मैं चीज़ें याद कर रही हूँ, तो मैं खुद याद कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ, कोई मुझे याद दिलाने नहीं आ रहा है। तो कोई चीज़ कोई याद दिला नहीं रहा है, वहाँ पे हम रिमेंबर याद रखेंगे। मतलब रिमेंबर कैन बी यूज द डिस्क्राइब द एबिलिटी टू रिकॉल समथिंग फ्रॉम द पास्ट। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे मैंने कहा आई रिमेंबर, जैसे मैंने कहा आई रिमेंबर when I was a child, क्या कह रहा, मुझे याद भाई जब मैं एक बच्चा था। अब ये पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा, खुद ही याद कर रहा, रिकॉल कर रहा, कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आके इसको याद नहीं दिला रहा है कि तुम्हें याद है कि तुम जब बच्चे थे, ऐसा नहीं, ये खुद याद कर रहा है। जब पर्सन खुद ही अपनी चीज़ को याद कर लेगा, अपनी पास्ट की चीज़ों को रिकॉल कर लेगा, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिमेंबर लगाएंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई है। और भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा आई रिमेंबर, मुझे याद है द फर्स्ट टाइम, मुझे याद है पहली बार, द फर्स्ट टाइम आई शॉ यू, मुझे वो पहली बार याद है जब मैंने तुम्हें देखा था। भैया यहाँ पे क्या कर रहा है, वो याद ही तो कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि उसे कोई याद दिलाए। तो सिंपली याद रखिए, रिमेंबर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपने पास्ट की कोई चीज़ें रिकॉल करते हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे माइंड में ऑलरेडी रहती है, बस उसको रिकॉल कर लेना, उसी को याद कर लेना, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिमेंबर लगाएंगे। अब बात आती है रिमाइंड कहाँ लगता है। तो रिमाइंड को भी समझ लेते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, पहले इसको इफेस करते हैं। ओके, पहले इसे इफेस करते हैं, मिटाते हैं, देन हम रिमाइंड समझते हैं। रिमाइंड कहाँ लगेगा, तो रिमाइंड आपका कहाँ लगेगा, सिंपली रिमेंबर कहाँ लगता है, कोई चीज़ हमारे दिमाग में है ऑलरेडी, पास्ट की चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं, रिमेंबर लगेगा। रिमाइंड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टू समवन्स अटेंशन टू हेल्प देम रिमेंबर। समझ में नहीं आया, दिमाग में आ गया मैम, तो समझ में आया नहीं, दिमाग में आया कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। तो रिमाइंड वहाँ जब हम कोई पर्सन हमें याद दिलाता हो, कोई पर्सन हमें याद दिलाता हो, कोई काम करने के लिए याद दिलाता हो, तो वहाँ पे हम रिमाइंड लगाते हैं। मतलब रिमाइंड कैन बी यूज्ड, मतलब रिमाइंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ हमें कोई याद दिला रहा हो। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू, प्लीज़ डैश मी टू कॉल माई बॉस लेटर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरे बॉस को बाद में, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे क्या करो, मुझे रिमेंबर कराओ कि मुझे रिमाइंड कराओ। क्या करना है, मुझे बाद में अपने बॉस को कॉल करना है, ये चीज़ें मुझे क्या करना, याद दिलाना। रिमाइंड मीन्स क्या होता है, याद दिलाना। कोई पर्सन आपको याद दिला रहा है, इसमें किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तब वहाँ पे रिमाइंड लगेगा। जब हम खुद ही, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें हम पास्ट के बारे में खुद ही रिकॉल कर रहे हैं, तो याद कर रहे हैं, उसे वहाँ पे रिमेंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंड आ जाएगा। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया रिमेंबर और रिमाइंड में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल माई बॉस लेटर, कृपया मुझे याद दिलाना, क्योंकि मुझे बाद में अपने बॉस को क्या करना है, कॉल करना है। तो रिमाइंड मतलब होता है कि किसी चीज़ को याद दिलाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, रिमाइंड कहाँ यूज़ होता है। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल दूँ, सी डैश मी ऑफ माई मदर। उसने मुझे मेरी माँ की याद दिलाई। उसने क्या किया, मेरी माँ की याद दिलाई, मुझे याद दिलाया, किसकी, मेरी माँ की। भैया यहाँ पे रिमेंबर तो है नहीं, मुझे मेरी माँ को याद करना रहेगा, मैं खुद ही याद कर लूँगी। अपने माँ के पास्ट के बारे में कुछ भी याद करना रहेगा, मेरे दिमाग में मेरी माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, मैं खुद ही याद कर लूँगी, कोई याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उसने मुझे याद दिलाया, क्या दिलाया, मेरी माँ के बारे में याद दिलाया। तो यहाँ पे रिमाइंड लगेगा, यहाँ पे रिमेंबर नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लगेगा,
रिमाइंड लगेगा। ओके, तो ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंस है रिमेंबर एंड रिमाइंड में। तो रिमेंबर आप जो चीज़ खुद ही याद कर सकते हो, जो आपके दिमाग में खुद ही है, उसके पास्ट के बारे में खुद ही रिकॉल करना, सिंपली याद कर लीजिए, रिमेंबर रिकॉल करना। और रिमाइंड, कोई पर्सन आपको याद दिला रहा है तो वो रिमाइंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज़ मी टू कॉल राधा, मुझे अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्लीज़ मुझे याद दिलाना, मुझे राधा को कॉल करना है। रिमाइंड लगेगा या रिमेंबर लगेगा? तो आप सिंपली कहोगे मैम यहाँ पे रिमेंबर नहीं लगेगा। हमें समझ में आ गया है मैम, यहाँ पे रिमेंबर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, रिमाइंड लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कुड यू बोरो लेंड मी योर वॉच। अब बोरो एंड लेंड यहाँ पे क्या आएगा, कन्फ्यूजन वर्ड है, कन्फ्यूजिंग वर्ब है कि बोरो आएगा कि लेंड आएगा। सिंपली हमें ध्यान देनी है कि बोरो कहाँ लगता है और लेंड कहाँ लगता है, ये हम आज जानेंगे। ओके, तो बोरो कहाँ लगाते हैं, सिंपली दोनों एक साथ आएंगे। बोरो और लेंड का यूज़ ना, आप याद रखिएगा कि बोरो और लेंड का यूज़ एक ही साथ करते हैं। तो याद रखिएगा बोरो कहाँ लगता है, जब हम किसी से उधार लेते हैं। सिंपली मैं अगर बात करूँ, जैसे द मेन डिफरेंस बिटवीन बोरो एंड लेंड इज दैट बोरो मीन्स टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। मतलब बोरो हम यूज़ कहाँ करते हैं, बोरो का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं और इस इंटेंशन से लेते हैं कि उसे कुछ समय बाद वापस कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसका एग्ज़ाम्पल लें, मुक्ता का लेते हैं। मुक्ता है और इनके पास एक पेन है, ठीक है, वो पेन बहुत सुंदर है। किसको अच्छी लग गई वो पेन, अदीबा को अच्छी लग गई, ठीक है, अदीबा को अच्छी लग गई। अब अदीबा ने मुक्ता से क्या कहा कि मुक्ता मुझे तुम्हारी पेन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो, मैं लिख लूँगी। पहले उससे 2-4 मुझे लेसन, मतलब 2-4 लिखने हैं, कुछ लिखना है, लेटर लिखना है या कुछ भी लिखना हो, मुझे दे दो, मैं वापस कर दूँगी। अब मुक्ता ने क्या किया, मुक्ता ने वो पेन किसको दे दिया, अदीबा को दे दिया। अदीबा ने कुछ टाइम के लिए मांगा था, अदीबा ने कुछ टाइम के लिए मांगा था। तो अदीबा ने जो मांगा ना, ये अदीबा ने क्या किया, बोरो किया। एक ही में दोनों चीज़ में समझा रही हूँ, बोरो और लेंड दोनों समझ में आ जाएगा। अदीबा ने क्या किया, मुक्ता से बोरो किया, यानी कि चीज़ मांग रही है कुछ ही समय के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए, इस इंटेंशन से मांग रही है कि बाद में उसको वापस कर देना है। और मुक्ता क्या कर रही है, अदीबा को वो पेन लेंड दे रही है, लेंड कर रही है, ठीक है, लेंड कर रही है यानी कि दे रही है। तो अब मुक्ता ने भी इस इंटेंशन से दिया कि अदीबा अपना जब लिख लेगी तो वापस कर देगी। इस इंटेंशन से अदीबा ने दिया और अदीबा ने मुक्ता से इस इंटेंशन से लिया कि मैं कुछ टाइम के बाद ये पेन वापस कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, लेंड मतलब मुक्ता ने दिया, अदीबा ने मांगा, बोरो किया, लेंड उधार लिया, तो वहाँ पे हम बोरो लगाएंगे। कोई चीज़ हम दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो वहाँ पे लेंड लगेगा। कोई चीज़ हम ले रहे हैं उधार, एक शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं, बाद में इस इंटेंशन से कि बाद में फिर हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो सिंपली है, बोरो एंड लेंड इज दैट बोरो मीन्स टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, जबकि वहीं पे लेंड मीन्स टू गिव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को, टू गिव समथिंग टू समवन, किसी पर्सन को कोई चीज़ देना विद द इंटेंशन ऑफ देम रिटर्निंग इट, इस नियत से देना कि बाद में वो वापस कर देगा, वहाँ पे हम लेंड लगाते हैं। आई जस्ट होप कि अब समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों एक ही बार में समझा दिया। कोई चीज़ हम ले रहे हैं, जैसे मैंने किसी की घड़ी मांग ली, किसी की पेन मांग ली, किसी की गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे रोहन है, अभी लड़कों का तो नाम नहीं आ रहा दिमाग में, जैसे कोई रोहन है और सोहन है। सोहन के पास एक बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, रोहन को अच्छी लग गई। रोहन आया, सोहन से कहा कि मुझे तुम्हारी बाइक बहुत अच्छी लग रही है, मुझे 2 दिन के लिए दे दो चलाने के लिए, मैं चला लूँगा फिर वापस कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, बोरो कर लिया इससे 2 दिन, इस इंटेंशन से कि मैं ले लूँगा फिर 2 दिन बाद दे दूँगा। सोहन ने क्या किया, रोहन को दे दिया, लेंड कर रहा है, दे दिया इस इंटेंशन की 2 दिन बाद दे देगा। तो सिंपली ये भी ध्यान रखिएगा कि बोरो और लेंड एक ही साथ आते हैं, क्योंकि जब तक हम बोरो नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम लेंड नहीं करेंगे तब तक बोरो नहीं होगा, जब तक बोरो नहीं होगा तब तक लेंड। ये दोनों समझो एक दूसरे के क्या हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप इसे। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कुड यू बोरो या लेंड मी योर वॉच।
मतलब क्या तुम अपनी घड़ी मुझे दे सकती हो? तो लेंड तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बोरो मांग रहा है वो। अपनी वॉच, तुम्हारी वॉच बहुत अच्छी लग रही है, रिम्पल ने कहा तुम्हारी वॉच बहुत अच्छी लग रही है, प्रियांशी ने कहा ठीक है ले लो। अब प्रियांशी ने लेंड कर दिया, रिम्पल ने बोरो कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लेंड नहीं आएगा, बोरो आएगा। बोरो इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन यू आर कमिंग गोइंग हियर। अब यहाँ पे कमिंग या गोइंग क्या यूज़ होगा? ये तो बहुत बेसिक सा है, सभी को पता है कि कमिंग और गोइंग में क्या आता है, फिर भी मुझे समझाना है। एक समझा रही हूँ तो ये भी समझा ही दूंगी। कमिंग और गोइंग में क्या अर्थ है? तो मेन डिफरेंस बिटवीन कम एंड गो इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का है। कम हम कब यूज़ करते हैं? कम इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्पीकर। सेम वही चीज़ है, कम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ स्पीकर की तरफ आ रही हो। ब्रिंग और टेक वाला दिमाग में रखिएगा। जब कोई चीज़ स्पीकर की तरफ आ रही हो, स्पीकर के पास आ रही हो, कोई चीज़ स्पीकर के पास आ रही हो, कम लगाएंगे। और गो कहाँ लगाते हैं? कोई चीज़ स्पीकर से दूर जा रही हो। वाइल गो इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। कोई चीज़ स्पीकर से दूर जा रही हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। और सिंपली हेयर एंड देयर। हेयर मीन्स यहाँ आना, मैंने बुलाया किसी को, प्लीज़ कम हियर, यानी कि मैं अपने पास बुला रही हूँ ना, तो यहाँ पे कम आएगा। मैंने कहा वहाँ जाओ, मेरे पास ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ की बात मैंने कर दिया, देयर, गो लगेगा, यानी कि दूर कर रही हूँ मैं अपने आप से। मैं स्पीकर हूँ, मैं दूर कर रही हूँ, वहाँ जाओ। तो भाई स्पीकर से दूर जा रहा है, गो लगेगा। स्पीकर के नज़दीक आ रहा है, मेरे पास आओ, तो सिंपली नज़दीक आ रहा है तो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंपली कमिंग या गोइंग। हियर की बात कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, तो गोइंग तो नहीं लगेगा, कमिंग लगेगा। ओके, चलिए लास्ट है आपका, आई स्पेंट वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई कार बिकॉज आई लव कार्स। मैंने क्या किया? मैंने अपने कार पे बहुत सारे पैसे क्या किए? वेस्ट किए या खर्च किए, क्योंकि मुझे कारों से बहुत प्यार है। तो क्या किया भाई? यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्पेंट या वेस्ट, क्या आना चाहिए? आप लोग ज़रूर अपना बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना यहाँ इस वर्ब में कितना कंफ्यूजिंग है और कितना आपने सही कर लिया है। ये चीज़ें मुझे बताइएगा लास्ट में, वीडियो के अंत में। ओके, चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? स्पेंड एंड वेस्ट की बात हो रही है। तो द मेन डिफरेंस स्पेंड और वेस्ट में क्या फ़र्क है? स्पेंट सिंपली एक ही बात बताऊंगी, समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव वे में जब हम कोई चीज़ खर्च करते हैं, पॉजिटिव वे में कोई चीज़ हम खर्च करते हैं वो पॉजिटिव वे में होता है या फिर न्यूट्रल होता है। स्पेंड देखिए न्यूट्रल की बात करता है, न्यूट्रल हो या फिर कोई पॉजिटिव वे में हम खर्च करते हैं तो वहाँ पे स्पेंड का यूज़ करते हैं, जिसको खर्च करने से हमें खुशी मिलती हो। क्या मिलती हो? खुशी मिलती हो, वहाँ पर हम स्पेंड लगाएंगे। वेस्ट कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव वे में। और इससे तो कुछ आपको समझना नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेंड इज एंड वेस्ट, दैट स्पेंड मीन्स टू यूज समथिंग अप टू द पे मनी फॉर समथिंग, जबकि वाइल वेस्ट मीन्स टू यूज समथिंग अप टू केयरलेस एंड नेसेसरी वे। मतलब हम स्पेंड का यूज कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि स्पेंड मनी हो गया, पैसे खर्च करना, स्पेंड टाइम हो गया, या फिर स्पेंड एनर्जी हो गया, या फिर स्पेंड रिसोर्सेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल यू कुड से आप कह सकते हो आई स्पेंट $20, यानी कि $20 ऑन ग्रोसरीज। एक मिनट में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, तो ये आप याद कर लीजिएगा स्पेंट और वेस्ट का। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ कि स्पेंट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आई स्पेंट 20 रुपीज़ ले लेते हैं, 20 रुपीज़ ग्रोसरीज। या फिर यहाँ पे क्या कहा कि मैंने ग्रोसरी पे कितने रुपए खर्च किए हैं? ऑन ग्रोसरी, सॉरी, मैंने ग्रोसरीज पे कितने रुपए खर्च किए हैं? 20 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? उसी तरह मैंने कहा आई स्पेंट 2 hours ऑन माई होमवर्क। भैया यहाँ पे तो पॉजिटिव वे में हो रहा है। ग्रोसरी मतलब जो हम दाल सब्जी वगैरह, सब्जी नहीं, जो दाल वगैरह लेके आते हैं, जैसे चीनी हो गया, सब इसे ग्रोसरी का दुकान बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हो। तो
मैंने ग्रोसरी पर कितने रुपए खर्च किए, यहाँ पे मैं 20,000 कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने ग्रोसरी पे 20,000 रुपये खर्च किए। भाई पॉजिटिव वे में खर्च कर रहा है वो, क्योंकि उसको ज़रूरत है, ग्रोसरी की सामान की ज़रूरत है तो खर्च किया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने अपने होमवर्क पे 2 घंटे खर्च किए, 2 घंटे बिता दिए। भाई उसका होमवर्क तो पॉजिटिव वे में है ना, तो यहाँ पे स्पेंट लग जाएगा, स्पेंट यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे हम स्पेंट लगा सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई डैश ऑल माई मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स। भाई लड़कियों के लिए तो क्लॉथ बहुत ज़रूरी है, कपड़े किसको पसंद नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे पैसे अपने नए कपड़े पे खर्च कर दिए। अब यहाँ पे मुझे खुशी मिल रही है। भाई मुझे कपड़ा तो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे नए कपड़े बहुत पसंद है, ख़रीदना भी पसंद है, तो उसमें सारे पैसे चले जाएँ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नए कपड़े खरीदने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसने यहाँ पे, उसे क्या है, उसे पसंद है, उसे खुशी मिली है नए कपड़े खरीदने के। उसने नए कपड़े खरीदने में उसने अपने सारे पैसे को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यहाँ पे वेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेंट आएगा, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है नए कपड़े खरीदने में, इसलिए यहाँ पे स्पेंट आएगा, वेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो आई जस्ट होप कि आपका स्पेंट कहाँ लगेगा ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कि स्पेंट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वेस्ट नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। वेस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टिपिकली यूज टू डिस्क्राइब द केयरलेस या फिर अननेसेसरी यूज़ ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। मतलब जहाँ पे कोई अननेसेसरी चीज़ें हैं वहाँ पे भी आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही डैश, क्या हो रहा है, ही डैश हिज मनी, ही डैश हिज मनी ऑन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होता है भाई, जुआ खेलना। वो उसने क्या किया, उसने अपने सारे पैसे जुए पे उड़ा दिए। अब क्या स्पेंड कर रहा है वो स्पेंड कर रहा है नहीं, उसने वेस्ट किया। गैम्बलिंग क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, वेस्ट। ही वेस्टेड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेस्टेड लगाएंगे। आप खुद ही कहेंगे नहीं मैम गैम्बलिंग तो बुरी चीज़ है, वहाँ पे वेस्टेड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वेस्टेड हिज मनी ऑन गैम्बलिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें के लिए हम वेस्ट लगाते हैं। और एग्जाम्पल अगर समझ लें, जैसे और कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो जैसे दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग द पार्टी। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही डैश हिज एनर्जी arguing with his friend। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, उसने क्या, यहाँ पे क्या, पहले वाले में क्या हो रहा है कि दे डैश अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग द पार्टी। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि उन्होंने जो समय है, बहुत सारा समय पार्टी को प्लानिंग करने में, बहुत सारे समय को क्या किया, खर्च किया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट किया या स्पेंट किया। तो भाई यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पार्टी की प्लानिंग हो रही है तो खुशी से प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें कोई वेस्ट नहीं है। वहाँ पे जो पर्सन है प्लानिंग कर रहा है ना, उसकी खुशी छुपी हुई है, तो यहाँ पे आप खुशी देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेंट हो जाएगा। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग द पार्टी। उसी तरह ही डैश हिज एनर्जी आर्ग्यूइंग विद हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त के साथ बहस करके अपनी एनर्जी को क्या किया, स्पेंड कर दिया या वेस्ट कर दिया। नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ही वेस्टेड हिज एनर्जी आर्ग्यूइंग विद हिज फ्रेंड।
तो अब ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम स्पेंट लगाएंगे, कहाँ पे हम वेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस में जो है यहाँ पे क्या लगेगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या लग सकता है, 1 मिनट, सिंपली यहाँ पे क्या करा है कि आई डैश अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई कार बिकॉज आई लव कार्स। यहाँ पे भाई यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि मुझे कारों से प्यार है। तो वेस्ट कैसे करेगा वो, उसने बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं क्योंकि उसे कार से आगे बोल दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेंट लगेगा। ओके, तो ये थे कुछ वर्ब्स जो जहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स थे, आपको बहुत हेल्प मिली होगी। आगे कुछ एग्जांपल हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आगे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे क्या लगेगा, कैड यू डैश मी टू कॉल होम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मुझे, यहाँ पे आपको लगाना है रिमेंबर, ये आपके लिए है, रिमेंबर या रिमाइंड, क्या लगाना है, क्या लाएंगे कि कुड यू डैश मी टू कॉल होम। अब आप लगा सकते हैं कि मैम यहाँ पे तो रिमाइंड आएगा, क्या आएगा, रिमाइंड आएगा। मैम क्या मतलब, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो, क्योंकि मुझे याद दिला सकते हो क्योंकि मुझे घर को क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पे याद दिलाने के बाद रिमाइंड कहाँ लगता है, जहाँ पे याद दिला, रिमेंबर। जब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ही हो, आप पास्ट की चीज़ें खुद ही रिकॉल करते हो, वहाँ पे रिमाइंड लगेगा। सेकंड क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी डैश टेक्स्ट बुक। यूनिवर्सिटी क्या देती है, यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक देती है ना। तो यहाँ पे आपको बोरो लगाना है या फिर लैंड, देने का काम कर रही है, तो यहाँ पे भाई आपका क्या लग जाएगा, लैंड लग जाएगा, क्योंकि देने का काम कर रहा है इसलिए लैंड लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, आई एम टू द न्यूज़, ये जो कहते नहीं है ऐसे अपने यहाँ पे मुंह पे उंगली रख के कहते हैं चुप रहो, आई एम टू द न्यूज़, मैं क्या कर रही हूँ, न्यूज़ सुन रही हूँ, बहुत पे अटेंशन है यहाँ पे इसका, तभी तो सबको चुप करा रही है, पे अटेंशन है। हियर लगेगा कि या फिर लिसन लगेगा, आई एम लिसन टू द न्यूज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसन। और आप ऐसे भी नहीं जान पा रहे हैं कि यहाँ पे हियर आएगा कि लिसन आएगा, तो यहाँ पे देखिए टू लगा हुआ, ऑलरेडी बताया हुआ कि लिसन टू द न्यूज़। कुड यू डैश दिस फाइल टू द HR डिपार्टमेंट, क्या तुम इस फाइल को HR डिपार्टमेंट तक ले जा सकते हो। भाई दूर कर रहा है, उस फाइल को क्या कर रहा है, HR डिपार्टमेंट तक मतलब भेजने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेक या ब्रिंग, तो टेक लगेगा, ब्रिंग नहीं लगेगा, ब्रिंग तो पास में आती है ना। डैश हियर आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। भाई यहाँ पे बुला रहा है, मेरे पास आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हियर। नेक्स्ट है डोंट डैश मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड, मतलब इस मूवी पे पैसे को क्या करो, खर्च मत करो क्योंकि ये बहुत बुरा है। यहाँ पे आगे नेगेटिव वर्ड बोल दिया है, तो नेगेटिव वर्ड बोल दिया है तो वेस्टेड हो जाएगा, डोंट वेस्ट हो जाएगा, सॉरी वेस्टेड नहीं होगा, डोंट वेस्ट मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, ये कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स थे, कैसे लगे आपको। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक मतलब आपने कितना सही किया है, आपके कितने सही हुए हैं। तो ये कुछ थे वर्ब्स जो मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए, आज के बाद कभी कन्फ्यूज़न ना हो इन वर्ब्स में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।